आज भारत के सरकारी अस्पताल इलाज के केंद्र नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित मौत के कमरे बन चुके हैं। यहाँ अगर कोई जिंदा लौट आए तो उसे चिकित्सा मत समझिए, भाग्य का बोनस समझिए, भाग्य का बोनस। क्योंकि बिहार मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में एक आदमी अपने कमर के नीचे दर्द को लेकर के गया था। ना रिपोर्ट, ना टेस्ट, ना एक्सरे, सीधा 8 इंजेक्शन और सिर्फ 10 मिनट में मौत हो गई। अब पूछिए ये मौत किसके सिर जाएगी? अस्पताल के, सरकार के, सिस्टम के, या उस डॉक्टर के जिसने मरीज को इंसान नहीं इंजेक्शन प्रैक्टिस डमी समझ लिया था। अगर कोई हथियार लिए अपराधी 10 मिनट में किसी को मार दे तो वो खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाएगी। लेकिन सफेद कोट पहनकर कोई मार दे तो हम कहते हैं जांच जारी है। जांच किसकी, कब तक, किसके खिलाफ, या फिर हमेशा की तरह फाइल बंद, मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन। भारत के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं प्रयोग होता है, प्रयोग। कभी नेता, मंत्री, अभिनेता, उद्योगपति किसी को लाइन में खड़ा देखा है सरकारी अस्पताल में? नहीं। उन्हें चाहिए एसी कमरे, 5 स्टार वार्ड, वीवीआईपी डॉक्टर। और जनता को मिलती है 3 घंटे की लाइन, 4 मिनट की जांच और सिर्फ 10 मिनट में मृत्यु। सवाल सिर्फ अस्पतालों का नहीं है, जवाबदेही का है। 26/11 हमला हुआ तो कांग्रेस ने कम से कम जवाबदेही तो ली, चूक स्वीकार किया, सुरक्षा पर सवाल उठे और इस्तीफा भी दिया गया। लेकिन पिछले 11 सालों में उरी, अमरनाथ यात्रा, पुलवामा और पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले हुए, लेकिन किसी ने अपनी जवाबदेही ली? आज तक किसी ने माना? किसी ने कहा कि हाँ गलती हमसे हुई है? किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं, क्योंकि ये दौर जवाबदेही का नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रचार का है। आज सत्ता का लक्ष्य सिर्फ एक है, दिखावट, धर्म, चमक, इमोशनल ब्रेन वॉश। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तरफ वोट के लिए आकर्षित करना। मंदिर बचाओ, धर्म बचाओ कहते कहते इंसान मर गया, अस्पताल सड़ गया, शिक्षा ढह गई, रोजगार खत्म हो गया, सुरक्षा दुर्बल हो गई। लेकिन सिस्टम कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा है। जितनी ऊर्जा चुनावी रैली, भाषण, प्रचार, धार्मिक नारे और हैंड कैंपेन में लगाते हैं ना, उसका सिर्फ और सिर्फ 5% अगर अस्पताल, मेडिकल सिस्टम, दवाओं की निगरानी में लगा दिया जाए तो कम से कम 10 मिनट में 8 इंजेक्शन से मरने वाले लोग तो नहीं मिलेंगे। ये 10 मिनट में हुई मौत किसी कमजोर सिस्टम का हादसा नहीं बल्कि हमारी चुप्पी का परिणाम है। जिस देश में जनता आवाज न उठाए वो देश इलाज नहीं सबगृह बन जाता है। याद रखिए, सरकारी अस्पताल में लाइन में खड़े वो लोग अजनबी नहीं है, आप ही का भविष्य है। आज वो था, कल आपकी माँ, आपके पिता, आप स्वयं हो सकते हैं। यह सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि पूरे भारत के अगले 20 साल की मौत का ट्रेलर है। अब 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो जनता जवाब मांगे, हिसाब मांगे, मेडिकल सिस्टम को कटघरे में खड़ा करे, या फिर चुप रहकर इसी लाइन में, इसी काउंटर पर, इसी इंजेक्शन के नीचे अपनी बारी का इंतजार करिए। क्योंकि याद रखना, जो चुप रहता है वो सिर्फ शिकार नहीं, कातिल की मददगार भी होता है।